क्या इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जो करबला का सानेहा हुआ, ये काम यजीद की बैत के खिलाफ डटकर जो आपने जामे शहादत नोश किया, इसका मकसद क्या था? यकीनन सिर्फ ये मकसद तो नहीं हो सकता लोग मेरे मसाइब याद करें, रोएं रुलाएं। सिर्फ इतने मकसद के लिए तो कोई ज़ी शऊर वो ऐसी हरकत नहीं करता। यकीनन आपका एक आला तर मकसद था, वो था इस्लाम की हिफाजत, दीन की हिफाजत। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा, जिनके तवस्सुल से बर्रे सगीर में इस्लाम फैला, बर्रे सगीर में उन्हीं के तवस्सुल से इस्लाम फैला, उन्हीं की काविशों से। उनका एक मशहूर ज़माना शेर है, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। आगे चलते हुए कहते हैं, सरदाद ना दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सर दे दिया, हाथ यजीद के हाथ में नहीं। यकीनी बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद इमाम हुसैन। अब इस जुमले पर हमारे दौर में कुछ सरफिरों ने एतराज शुरू कर दी कि कैसे जी, कलमा तय्यबा तो पहले से था, ला इलाहा की बुनियाद कैसे हुसैन? तो आए मैं ये बात आपके गोशगुजार इस अंदाज से करूं, उम्मीद है समझ आ जाएगी। हर दियानतदार को, दियानतदार आदमी को बात समझ आ जाएगी। क्या नबी पाक के हयात में नबी पाक हुक्मरान भी थे, नबी पाक हुक्मरान भी थे और अल्लाह के रसूल नबी भी थे, दीनी रहनुमा भी थे और सियासी रहनुमा भी नबी पाक थे। उस वक्त तक कोई मसला नहीं। अबू बकर सिद्दीक दीनी रहनुमा भी हैं, सियासी रहनुमा भी, लोग मसाइल भी उन्हीं से पूछते, खिलाफत भी उनकी। उमर फारूक दीनी रहनुमा भी, सियासी रहनुमा भी, हुकूमत भी हजरत उमर की, फिर और लोग मसाइल भी हजरत उमर से पूछते, जो कहते वो मानते। उस्मान गनी का दौर आया, वो खलीफा राशिद थे, दीनी रहनुमा भी थे, सियासी रहनुमा भी थे, हुकूमत भी उस्मान गनी की थी और लोग मसाइल पूछते, वो रहनुमाई करते। हजरत मौलाए कायनात का दौर आया तो आपके बारे में किसी को भी खिफा नहीं, आप दीनी रहनुमा भी थे और सियासी रहनुमा भी थे। आपके बाद हजरत अमीर मुआविया के खिलाफत का दौर आया, इमाम हसन के बाद। इमाम हसन भी दीनी रहनुमा भी थे, सियासी रहनुमा भी थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जमीअन, अमीर मुआविया ये अगरचे फजाइल में उस मेयार से कुछ कम है, लेकिन सहाबी रसूल हैं, आदिल हैं, सिका हैं, क्योंकि दीनी रहनुमा भी थे और सियासी रहनुमा भी थे। इस वक्त तक अमीर मुआविया की वफात तक, अमीर मुआविया की वफात तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी से लेकर निजाम इसी तरह चला। जो हुकूमत वाला है वो मजहबी रहनुमा भी है, दीनी रहनुमा भी, मजहबी रहनुमा भी। उससे मसाइल पूछे, बातें पूछे, वो रहनुमाई करता, लोग उस पर अमल करते। अमीर मुआविया की वफात के बाद यजीद ने चाहा कि जिस तरह मुझसे पहले खुलाफा को दीनी इक्तिदार हासिल था, वो जो मसला बयान करते लोग मानते थे। यजीद की कोशिश की, मैं जो कह दूं लोग माने, सिर्फ हुकूमत नहीं, वो दीन के मामले में मदाखलत चाहता था। उसकी काविश ये थी कि हुक्मरान कह दे ये जायज, लोग मान ले जायज, मैं ये हुकूमत कह दे नाजायज, लोग मान ले नाजायज। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जान कुर्बान कर दी और क़यामत तक के लिए यह मसला हल कर दिया कि अगर सियासी क़ियादत वाला मजहबी क़ियादत का अहल नहीं तो वो दीनी मसाइल में हुज्जत नहीं, दीनी मसाइल उससे नहीं पूछे जाएंगे। आज के दौर में मैं एक आलिम का बयान सुन रहा था, ये सदर ज़ियाउल हक अलैहिर्रहमा के दौर में इस्लामाबाद में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनी इस्लामिया, उसमें उन्होंने बड़े बेहतरीन मुहक्किक किस्म के उलमा बैठाए, आलिम पढ़ाने के लिए बैठाए, दीनी यूनिवर्सिटी। लेकिन जब फतवे की बात आई तो अवाम ने कहा फतवा इनका नहीं मानेंगे, ये सरकारी मौलवी है।
फतवा उन्हीं का मानेंगे जो चटाइयों पर बैठते। ये सबक उम्मत को जो असबर हो गया, इसी की वजह से दीन महफूज है। वरना एक हुक्मरान एक बात में तब्दीली कर देता, दूसरा दूसरी बात में तब्दीली कर देता, तीसरा तीसरी बात में तब्दीली कर देता। हुक्मरान तो फिर ऐसे ऐसे आए जो अल-अमान वल हफीज, नाम लेने की जरूरत नहीं। कोई कहता है शराब का कोई हर्ज नहीं, और कोई कहता है नमाज की क्या जरूरत है। अब लोग अमल ना करें अलग बात है, लेकिन यकीन में शक नहीं, पुख्तगी है कि सच वो है जो बोरिया नशीन उलमा बताएंगे। ये हुक्मरान या हुक्मरानों की परवरदा मौलवी ये जो बताए, इसकी कोई हैसियत नहीं। अब ये बात कि सियासी क़ियादत अगर उन लोगों के हाथ में होगी जो मजहबी कैद हैं, तो उनकी बात पर वजन होगा, उनकी बात पर एतमाद होगा। वो कहें ये हलाल लोग माने, वो कहें हराम लोग मानेंगे। लेकिन अगर सियासत के ताबे हो गया तो लोग नहीं मानेंगे। फिर वो जिनका हुकूमत से ताल्लुक ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत अली के मुर्तजा से पूछा गया, ये जंगे जमल के बाद, हजरत अली की जिंदगी में बहुत सी जंगें, जिनमें एक जंग जंगे जमल है। जंगे जमल के बाद पूछा गया अबू बकर सिद्दीक हजरत अली से कि जी आप मौजूद थे और फिर अबू बकर कैसे खलीफा हो गया। हजरत अली ने फरमाया कि मैं मदीना शरीफ में मौजूद था, ना बीमार था ना मुसाफिर था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इमामत के मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा कर दिया। दुनिया दीन के ताबे है। जब नबी पाक ने अबू बकर को हमारे दीन का इमाम मुकर्रर कर दिया, तो हम उसके दुनिया की इमामत पर राजी हो गए।